पूर्ण स्वास्थ्य पर सभी का अधिकार है। इसी आशय के साथ मैं सपना सिन्हा आप सभी का अपने चैनल आरोग्य विद सपना में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का विषय बिल्कुल नया और अलग है। जिस तरह से हम अपने सभी कार्यों में अपने ईश्वर को सर्वोपरि रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये विषय भी मुझे अपने चैनल के लिए सबसे पहले रखना चाहिए। आज का विषय है ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी। ध्यान क्यों करना चाहिए, हाँ थोड़ा बताऊंगी। क्योंकि ध्यान क्या है वो आप जान पाएंगे तब जबकि आप चाहेंगे उस ओर जाना। उसके पहले ही इतने प्रश्न हो जाते हैं कि हम ध्यान क्यों करें, किस लिए करें, वो बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए हैं। तो लोग ध्यान के लिए प्रयास तो करते हैं लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। कुछ मेरा विषय आज का वैसा ही है कि आप उसको कंटिन्यू क्यों करें और कैसे करें। तो पहला प्रश्न है, क्या आप ध्यान सीखना चाहते हैं? क्या ऐसे किसी सहारे की ज़रूरत है आपको जो जब चाहें, जहाँ चाहें, जब तक चाहें साथ रहें? मित्रों, आप सही जगह पे हैं। हाँ, पर एक बात है कि मैं ये रीड करके आपको सुनाने वाली हूँ जो कि मैंने लिखा है अभी कुछ देर पहले ही, क्योंकि इतना मुझे याद नहीं रहता और शायद कुछ मिस भी हो जाता। तो मैं रीड कर रही हूँ। फिर भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, डालकर पूछ सकते हैं। हाँ, तो परमपिता परमेश्वर से अगर आप लगाव रखते हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊँगी क्योंकि मेरा पसंदीदा टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग थोड़ा इसको सुने और जानें। सबसे पहले बात आती है हमारे विचारों की, हमारे थॉट्स की। जब हम एक अच्छी उम्र में आ जाते हैं ना, 40+, तो हम जान जाते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं वो ही हमें बनाने और बिगाड़ने में सबसे आगे हैं। तो बस समझिए मेडिटेशन हो गया। विचारों में परम शक्ति है। विचार ही हमारे भाग्य निर्माता है। ये दोनों वाक्य ही हमारे जीवन को बदल सकते हैं। बस ये 2 वाक्य, विचार ही हमें उस ओर लेकर जाते हैं, जबकि हम उस विचार को बार बार लेकर के बैठें और ये एक संकल्प बन जाता है। तब अगर आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने पास्ट में जाएं आप अपने, तो पाएंगे कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो सोचा और अगर सोचने के अनुसार मेहनत भी की तो वो मिला भी होगा। सोचिएगा, मेरी इस बात पर विचार कीजिएगा। मेरे अनुभव तो ऐसे हैं, है ना। आज कितने टॉपिक बन गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सकारात्मक सोच की शक्ति। ये सब क्या है? ये सब थॉट्स ही तो हैं। थोड़ा सा अलग है इस ध्यान में, थॉट्स और प्लस कुछ और भी। अंत तक वीडियो देखिएगा। तो हम जो चाहते तो बहुत कुछ है, पर वो मिलता है कि नहीं? मिल सकता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। क्योंकि सोचते तो हैं पर उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं करते, मेहनत नहीं करते, अपने आप को बार बार रीचेक नहीं करते, रुक रुक कर पॉज करके देखते नहीं हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं, और थोड़े ही समय बाद अपने एफर्ट्स को छोड़ देते हैं कि नहीं मिल पाएगा, हमसे नहीं होगा। ये तो रही कामों की बात जो हम अपने दैनिक या डेली लाइफ में करते हैं और हम पाते हैं कि ये हो पा रहा है और कुछ देखते हैं कि ये तो हो गया। तो जो हो गया उसके पीछे जाइएगा और देखिएगा कि वो कैसे हुआ, लिखिएगा इस चीज़ को। बस जो ये समझ गया उसने अपना भाग्य खुद ही रच लिया, समझो। अब इसको साइंटिफिकली भी ये चीज़ें बहुत सारे वीडियोस के थ्रू सामने आ गई हैं कि पता तो सभी को था कि ब्रेन्स 2 पार्ट्स में है, सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस ब्रेन्स। आप सुनते होंगे बहुत सारे वीडियोस में कि हम जो चाहते हैं, देखते भी हैं, उसका होना फील भी करने लगते हैं, और उस दिशा में जब तक कि वो मिल नहीं जाता, चैन की सांस नहीं लेते, आप पाते हैं कि ब्रह्मांड आपको वो दे देता है। हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच। कभी चाहा हुआ ना मिल पाए तो खुद को कुरेदना, पीछे मुड़कर सब देखना, तो पाओगे
मेहनत भी कम थी और पाने से ज़्यादा ना पाने का विश्वास था, डर था। डर तभी होता है जब हमारे प्रयास पूरी तरह से उस दिशा को कार्यान्वित करने में सक्रिय नहीं रहते। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, मेडिटेशन या ध्यान की बात पर। लोग कहते हैं जब हम फ्री होंगे तो करेंगे बुढ़ापे में। तो ये बताइए, जिंदगी के अंत में समय कब खत्म हो जाए किसको पता। इसलिए जीवन में जितनी जल्दी हो सके वो साथ पा लीजिए। इसमें कुछ खाने पीने, सुख सुविधा या ना मिल पाने या मिल पाने वाला कुछ भी नहीं है, पर जो मिलेगा अपरिमित होगा। ध्यान इसीलिए कीजिए कि आपको वो स्रोत ही मिल जाएगा, हाँ, जो सब दे सकता है। यही तो एक्चुअल बात है, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। आपको तो वो खजाना ही मिलने वाला है जो सब दे सकता है। हाँ, पर इसमें आप वैल्यू नहीं कर सकते चीज़ों को कि मुझे 1000 चाहिए था और 100 मिला तो, है ना। तो ये भी एक पार्ट है, कंटेंटमेंट, वो भी ज़रूरी है, पर मिलेगा सब। बस विश्वास हर दिन यही रखना है कि हे ईश्वर, मैं तो आपसे जुड़ा ही हूँ, आप मुझे अपने साथ होने का अनुभव भी कराइए, है ना। हम जब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तो हम जब भगवान के सामने होते हैं तो ये थॉट तो हम हमेशा रखते हैं कि मैं आपसे जुड़ा हूँ। क्या आपने अनुभव किया है कि आप वाकई जुड़े हैं, है ना। अनुभव ही तो साइंस प्रूफ करती है। तो बस ध्यान में आप अनुभव भी करते हैं। मैं उन प्यारे अनुभवों का इंतज़ार कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं आपसे जुड़ चुका हूँ, आप मुझे अपने होने का अनुभव कराइए। और एक थॉट जो कि आपका संकल्प होना चाहिए, हर बार आप उसी को रिपीट करेंगे, मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है। इस धारणा, इस विचार को ही अपनाना है बस। बोला था ना पहले, थॉट ही सब कुछ है। तो क्यों ना एक ऐसा थॉट ले लिया जाए जिससे सब मिल जाए, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है, प्लीज़, है ना। लोग पूछते हैं कि क्या करना है ध्यान करने के लिए, तो जवाब में सिर्फ ये एक ही विचार हर रोज़ ध्यान में बैठते वक्त लेना है और आपका काम हर दिन होता चला जाएगा। हमारे गुरु या हमारे गाइड जिन्होंने हमें इसकी प्रैक्टिस कराई, इसके बारे में बताया, उन्होंने हमें ना कोई ऐसा वीडियो दिखाया, ना हमें ज़्यादा कुछ बताया। हम तो बस शायद ईश्वर की तलाश में थे और उसने खुद ही दामन थाम लिया। तो शायद ये वीडियो भी कुछ उसी प्रकार से आप लोगों के सामने आया है। बहुत सिंपल वीडियो है और आप किसी भी तरीके से ध्यान करिए, पर ध्यान काम करता है। और एक और ख़ास बात, मैंने ये वीडियो अपने अनुभव पे बनाया है। मैं सहज मार्ग की पद्धति में संलग्न हूँ। इसको हार्टफुलनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा बताने में सभी को लगता है कि एक ऐड हो रहा है। मान सकते हैं आप, लेकिन जब आप खुद अनुभव करते हैं तो वही सर्वोपरि होता है ना। ऐसा ही होता है ना, जब स्टूडेंट्स लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हैं, टीचर उन्हें बताता है, लेकिन उनका अपना अनुभव भी तो होता है ना। उसी से तो आगे साइंटिस्ट बनते हैं, वो फिर अपने अनुभव होते हैं उनके, है ना। इसमें हमारा जो मेडिटेशन है, इसमें मुझे बाकी सारे ध्यान के बारे में नहीं पता, लेकिन जो हमारा मेडिटेशन है, जो मैं करती हूँ, उसमें एक चीज़ ऐड होती है, प्राणाहुति या ट्रांसमिशन। इंग्लिश में ट्रांसमिशन और हिंदी में प्राणाहुति। प्राणाहुति का अर्थ है प्राणों की आहुति, है ना, प्राण का मिलना। तो जब हम अपने गाइड के साथ बैठते हैं तो वो ऐसा वो कहते हैं कि हमने प्राणाहुति दे दी है।
शुरू में शायद बहुत कम ही अभ्यासी होंगे जो फील कर पाते हैं। मैंने फील नहीं किया था, कुछ भी फील नहीं किया काफ़ी दिन तक। लेकिन जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो अगर उसके पीछे पड़ जाएं तो क्यों नहीं मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो बस मेरे साथ जो भी लोग थे शायद मुझे इस मेडिटेशन में लाने वाले, वो मेरे लिए बहुत मैं कहूँगी कि मार्गदर्शन करने वाले बने रहे कहूँगी। तो इसमें प्राणाहुति द्वारा हमारे शिक्षक हमें ध्यान में उस शक्ति से जोड़ देते हैं। ऐसा वो शुरू में 3 दिन 3 बार आधे आधे घंटे करते हैं। बस हमें उनके सामने बैठना होता है, आधे घंटे के लिए आंखें बंद करनी होती हैं और एक थॉट, मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, बस वो लेना होता है। हमें अपने दिमाग पे या कहीं पे भी जोर नहीं डालना है। अभ्यासी का काम तो बस वही विचार रखना है, मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है। और फिर ये रोज करते करते आप पाएंगे कि आप जुड़ चुके हैं। ये आपके जीवन के रोज के अनुभव खुद आपको ही बताएंगे। आप किसी से पूछेंगे भी तो सबके अपने अनुभव है, क्योंकि सब आगे बढ़ चुके हैं और आप अभी नए हो। आपका स्टार्टिंग का अनुभव कुछ भी हो सकता है। और हाँ, जो ये मैंने शब्द बोला आप नए हो, आप ये कभी मत मानना कि आप नए हो। आप बहुत जन्मों से इसे करते आ रहे हो। बस वो हमें कब मिलना है ये किसी को भी नहीं पता। आगे बढ़ जाइए, उसको ले लीजिए। तो आपके जीवन के हर रोज के अनुभव आपको खुद ही बताएंगे। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप कि थी तो कई चीज़ें, ऑप्शन में तो कई चीज़ें थी, लेकिन जो हुआ वो आप बाद में पाएंगे कि हाँ, यही वो चीज़ थी जो मुझे करनी थी। तो ये किसने बताया आपको? आपके हृदय ने, क्योंकि हम हृदय पे ध्यान करते हैं। और जब आप इसको डेली करते जाते हैं तो सच मानिए आप इसको कि आपको खुद पता चलेगा, आप खुद अनुभव करेंगे कि कुछ तो चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है। जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, जो चीज़ें सोची भी नहीं होंगी वो भी हो सकती हैं। मैं यही चाहती हूँ कि आप इस ध्यान को या किसी भी ध्यान को ज़रूर करें। आज लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं। जब सब मिलते हैं एक जगह तो ही जान पाते हैं कि अरे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, डॉक्टर, पुलिस, अध्यापक, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी प्रेसिडेंट जी, हाँ, सभी इसी ध्यान को या किसी भी ध्यान को करते हैं और लगे हैं। तो क्यों ना ज़्यादा ना सोचते हुए, ज़्यादा साइंटिफिक रीजंस ना मांगते हुए इसको शुरू किया जाए। फ़ायदे में ही रहने वाले हैं आप। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अपने जीवन में जोड़ लें, इसको नियमित अभ्यास बना लें और अपनी ज़िंदगी और अंत में खुद को ही बदल डालें। पहले ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन एक थोड़े समय के बाद, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद आप खुद ही देखना, आप में ही चेंज आ गए होंगे। आप चीज़ों को स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, ईश्वर पर भी छोड़ देते हैं। तो आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीने लगते हैं, है ना। यही तो चाहिए, क्योंकि लिमिट तो किसी चीज़ की है ही नहीं। रुपया, पैसा, धन दौलत, नौकरी, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब हम संतुष्ट हो जाएं, वही लिमिट है। तो आप में चेंज आएगा। यही एक तरीका ऐसा है जो पिछले कई जन्मों के आपके कर्मों के फलों को बदल कर आपका आज और आपका भाग्य बदल सकता है। जी हाँ, लोग कहते हैं ना कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, है ना, पर ये तो किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है ना। किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। पर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये हम ही ने किया हो? समझिए, मान लीजिए मेरी भूख 1000 रुपये की थी और आज मैं 10 रुपये में खुश हूँ।
तो खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 10 रुपये में शायद काम भी बन रहे हो शायद, क्योंकि आपके पास जो सामने चीज़ें आपको खरीदनी है वो 10 रुपये में आ जा रही हैं आपकी, है ना। तो आप संतुष्ट हैं, यही तो चाहिए। और रही बात कर्मों के फलों की, तो इस ध्यान में जो मैं करती हूँ उसमें हम एक क्लीनिंग प्रोसेस भी करते हैं, जो हम रोज़ करते हैं शाम के टाइम। उसमें हम रोज़ जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमारे पर बर्डन्स हैं, दिन भर के ख्याल हैं, उनको हम रोज़ के रोज़ अपनी पीठ के पीछे से निकाल सकते हैं स्मोक के फॉर्म में। वो सारा कुछ प्रोसेस में ही है, पर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। एक प्रेयर है, और वो प्रेयर तो जैसे हम पूजा में प्रार्थना करते हैं ठीक उसी प्रकार से ही है। हम यही तो करते हैं, रोज़ पूजा में बैठते हैं और एक प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो अगर हम उसको रात में सोने से जस्ट पहले कर लेते हैं तो हमारे दिन भर की अगर कोई गलती हुई है हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। और सुबह हम ध्यान करते हैं, शाम को हम क्लीनिंग करते हैं, और रात में हम प्रेयर करते हैं। तो जैसा कि लिटरेचर में, बुक्स में लिखा है, और हमारे गाइड्स भी बताते हैं कि हम अपने कर्मों के फलों को, पिछले जन्म के कर्मों के फलों को जो कि हमें भोगने ही हैं, उनको हम कम भी कर सकते हैं, उनको हम हटा भी सकते हैं, है ना। एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि क्या आने वाला था, क्या हो गया, होगा तो सबके साथ कुछ ना कुछ, पर हम उसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है जिस पे हम भरोसा किए बैठे हैं। हम अपने माँ बाप पे भी तो भरोसा करते हैं ना, करते ही चले जाते हैं। वो हमें जो एजुकेशन दिलवाते हैं, जहाँ हमारी शादी करते हैं, एक्सेप्ट तो हम कर ही लेते हैं ना उसको। तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है तो हम झेल जाते हैं सब कुछ। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, वो एक्सेप्टेंस हम में आ जाती है, और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो मिल गया हम उसमें खुश हैं। क्योंकि दुखी रख के तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ होने नहीं वाला, बल्कि अगले जन्म में वो दुख हमें फिर से भोगने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे दिलो दिमाग पर छा गए हैं, बैठ गए हैं। हम उसी के बारे में सोचते हैं जो पिछला हो गया। नहीं, ये ध्यान हमें यही सिखाता है कि हर दिन कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, पिछला भूल जाओ क्लीनिंग के थ्रू। और पिछला ही नहीं, पिछले पिछले काफ़ी जन्मों का हट जाता है, ऐसा लिटरेचर में लिखा है, और मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, है ना। बाकी कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो ये पिछले जन्म के कई कर्मों के, पिछले कई जन्मों के कर्मों के फलों को बदलकर आपका आज और आपका भाग्य बदल सकता है। एक बुक हमारे गुरुदेव ने लिखी है, नियति का निर्माण। उसमें उन्होंने यही बताया है कि हम अपने भाग्य को खुद रचते हैं और हम बदल सकते हैं। तो हमें पिछला कुछ सोचना नहीं है, बल्कि करते जाना है अच्छे से अच्छा, जिसमें हम संतुष्ट हों। इसको कैसे करना है, मैं ये एक साइट भी दूंगी आपको, आप उसके थ्रू भी इसको ओपन करके, साइट को ओपन करके, आप उसमें फ़ोन कॉल्स भी दे रखे हैं, वो नंबर्स दे रखे हैं, आप बात कर सकते हो। इवन आपको एक साइट है हार्ट स्पॉट करके, वो भी मिलेगी, और उसके थ्रू आप अपने जहाँ आप रहते हो उसके 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई गाइड है, गाइड्स होते हैं बहुत सारे, प्रिसेप्टर्स बोलते हैं हम उनको, उनकी वो आपकी लोकेशन के अंदर अगर आते हैं 5 से 10 किलोमीटर में, तो उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे, वो शो हो जाता है गूगल पे। तो ये बहुत इजी है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को रुकना चाहिए या सोचना चाहिए कि ये खर्चा है, मैं इसको पहले अर्न कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ, तब मैं ऐसा करूँगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, बस आपको एक थॉट लेना है, थॉट में बहुत पावर है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब दूंगी आपको। और एक और ख़ास बात कि लोग गाइड से सिटिंग तो ले लेते हैं पर कैरी ऑन नहीं कर पाते, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि मेरे जानने में काफ़ी लोग थे जिन्होंने सिटिंग्स ली,
पर सिटिंग के बाद इवन मेरे अपने फैमिली में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिटिंग्स ली और सिटिंग्स के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए ज़्यादा। तो प्रैक्टिस ना कर पाने की वजह से वो जो संकल्प है, वो जो थॉट है, वो थोड़ा सा धूमिल हो गया, फेड हो गया, है ना। तो वो अपना काम नहीं कर पाया और उन्होंने अपने अभ्यास को छोड़ दिया। ये एक बहुत सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सबको पता है, शुरू से ही हम सीखते हैं, है ना। तो इसमें मुझे कई कारण दिखे, तो मुझे लगा मैं ये भी आपसे साझा करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि आप सिटिंग तो ले लेते हैं बट आप कैरी ऑन नहीं कर पाते, और फिर आपको लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति जिसने काफ़ी टाइम से इस अभ्यास को किया हुआ है और वो कर रहा है, ज़रूर उसी में कोई बात होगी, मैं नहीं कर पा रहा या मेरे बस की चीज़ नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रीज़न बताती हूँ जितना मुझे पता है। पहला रीज़न, या तो अभ्यास ही जल्दी में होता है कि अरे कुछ तो हो ही नहीं रहा, तो समझ लीजिए कि ये एक ड्रॉप ड्रॉप करके घड़ा भरने की तरह है। अरे भाई, ये ईश्वर है, ईश्वर। हम अपने लाइफ पार्टनर को जीवन भर खुश नहीं कर पाते, जीवन भर। तो धैर्य के साथ समय और विश्वास और उस तड़प को रखिए, उस परम से मिलने की। ये होना ही है ना। हम अपने लाइफ पार्टनर्स को पूरे जीवन भर खुश नहीं कर पाते, तो ये तो ईश्वर है ना। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और यू कैन फील, आप फील कर पाएंगे। ऐसा दावा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि प्रैक्टिस आपकी ही होगी, है ना। दूसरा ये कि अभ्यासी अकेला पड़ जाता है, उसको किसी मोटिवेटर का साथ ढूंढना चाहिए जो उसे बार बार विश्वास दिलाए और अभ्यास का याद दिलाए, क्योंकि उसको तो अब पूरा अनुभव है उस शक्ति के साथ का, तो वही आपको याद दिला सकता है ना। बार बार आपको बता कर कि नहीं, कल नहीं किया तो आज करो प्रैक्टिस। हाँ, इससे ये फ़ायदा होता है ना। जैसे ट्रेनर्स होते हैं ना हमारे, हम अगर जिम में जाते हैं तो वो हमें बार बार एक ही एक्सरसाइज कराते हैं। जब हम पहुंच जाते हैं ना, एंट्री कर लेते हैं अंदर, तो फिर हमें उनकी सुननी ही पड़ती है। तो ये भी उसी तरीके का कि आप अगर उसे अपना दोस्त बना लेते हैं, आप उससे रोज़ मिलना चाहते हैं, मिलते हैं, तो वो आपको अवगत कराता रहेगा अपने अनुभवों से, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये इस दुनिया से बिल्कुल अलग चीज़ है, वो दूसरी दुनिया की बात है ना ये। तो उदाहरण के लिए, जब मैं आई थी इस ध्यान में, तो हमारे मेडिटेशन के ग्रुप में से जहाँ हम संडे का ध्यान करने जाते थे, वहीं की एक अभ्यासी जो मेरे घर के पास भी रहती थी, दो चीज़ें हैं, वो मेरी फ्रेंड बनी और मेरे घर के पास भी रहती थी, और पुरानी अभ्यासी भी थी, कम से कम 20 साल पुरानी, वो मेरी दोस्त बन गई। उसी प्रकार कोई साथी ज़रूर ढूंढ लें, तो आप रुकेंगे नहीं, वरन बढ़ते ही जाएंगे। तीसरा, कि ध्यान की बुक्स अपने आसपास रखिए। ये बुक्स आप अपने साथियों से कुछ समय के लिए ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, ये क्वार्टरली भी इनको खरीद सकते हैं, ये महंगी नहीं होती, लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल होती हैं ये। तो अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके साथ हो रहा है, जो आपने अनुभव किया है, वही बुक्स में लिखा हुआ है, और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो पहले अभ्यास करिए करीब 10 दिन, फिर बुक्स पढ़िए साथ साथ। आप पढ़ेंगे तो उसमें वही लिखा होगा जो आपके साथ घटित हो रहा होगा। यहीं से विश्वास की कड़ी जुड़ती जाती है, क्योंकि मेरे अनुभव और आपके अनुभव शायद सेम ना हो, पर आपकी अपनी ज़िंदगी खुद बदलाव देख रही होगी। इसमें सबसे खास बात, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट भी हम ही करते हैं, एक्सपेरिमेंटर भी हम ही हैं। प्रयोग हम पर ही होता है, प्रयोग हम पर ही होता है, और अंत में प्रोडक्ट भी जो कि चेंज हो गया है वो हम ही होते हैं। तो क्यों नहीं पता चलेगा हमें।
हम ही तो करने वाले हैं, है ना। अगर आप एक घाव पे दवाई लगाते हैं, आप लगा रहे हैं ना, आपको पता है कि आप लगा रहे हैं, डेली लगा रहे हैं, तो जब वो ठीक हो जाएगी विश्वास होगा ना अपने प्रयोग पर, डेली करने पर, और ठीक हो जाने पर कि ये तो हो पाया, क्योंकि हम कर रहे हैं उसे, हम जानते हैं कि हम कब नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटर भी आप हैं, एक्सपेरिमेंट भी आप हैं, और प्रोडक्ट भी आप ही हैं। तो फिर किसी से क्यों पूछा जाए, खुद जीवन तुमको जवाब देगा। मेरा आज का यह प्रयास मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव का है, जो मेरे मन में ये विचार आया। जिसने ये वीडियो सुना है उसको गुरुदेव ने ही संदेश भेजा है। तो आप इस पर अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कुछ नहीं तो शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होगा ही। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप बिल्कुल फ्री हैं इसे ना करने के लिए भी और करने के लिए भी। तो प्रश्नों को कम रखिए और करने की दिशा में आगे बढ़िए। इसी आशा के साथ मैं सपना सिन्हा आज फिर आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में आरोग्यम विद चैनल के साथ कुछ नया लेके आने वाली हूँ। और आरोग्यम विद सपना, इसमें आरोग्यम एक बुक है मेरी जो कि 40 साल पुरानी होगी, और उसमें बहुत पुराने यानी 40 साल से भी पहले के आयुर्वेदाचार्य ने बहुत कुछ लिखा है जो हमारे हेल्थ के लिए है मेनली। इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया है। और मैं खुद भी 4 साल से बहुत सारे अनुभव ले रही हूँ, तो मुझे लगा मुझे इस बुक को आप सबके साथ साझा करना चाहिए, और मेरे अनुभव भी मैं आपसे साझा करती रहूँगी। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।